एक गांव के अंदर एक घर में एक अकेली बुजुर्ग महिला रहा करती थी। एक दिन सुबह सुबह तीन व्यक्ति उस महिला के दरवाजे पर आते हैं और वहां आकर जोर जोर से आवाज लगाकर उसे बाहर बुलाने लगते हैं। जैसे ही वह महिला बाहर आती है तो वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाकर उससे माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मां जी, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सब देखकर वह बुजुर्ग महिला काफी हैरान हो जाती है। साथ ही गांव के वे लोग जो जोर जोर से आवाज सुनकर वहां इकट्ठा हो गए थे, वे भी यह देखकर चकित हो जाते हैं कि आखिर इन लोगों को ऐसा क्या हो गया जो ये बुजुर्ग महिला से माफी मांग रहे हैं। कौन थे वे लोग और किस वजह से उस बुजुर्ग महिला से माफी मांग रहे थे? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रतापगढ़ के पास पासी के गांव में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था अविनाश। अविनाश के घर में उसकी मां थी। उसके पिता की मौत काफी समय पहले हो चुकी थी। अविनाश अभी स्कूल की पढ़ाई कर रहा था। अविनाश पढ़ाई लिखाई में काफी होशियार था क्योंकि उसे अपनी मां की हालत के बारे में पता था। उसकी मां मेहनत मजदूरी करके उसे पढ़ा रही थी और सोच रही थी कि बेटा अच्छी तरह से पढ़ जाएगा तो कामयाब हो जाएगा। इसके बाद उनके सुख के दिन लौट आएंगे। इसी सोच के साथ उसकी मां मेहनत मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाती है। अविनाश भी अपनी मां की उम्मीदों पर खरा उतरता है। जब उसकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह आगे की पढ़ाई करता है। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह एक वकील बन जाता है। वकील बनने के बाद वह प्रैक्टिस करता है और धीरे धीरे चारों ओर फेमस हो जाता है। अच्छा खासा रुपया पैसा भी कमाने लगता है। इन सब बातों को देखकर उसकी मां बहुत प्रसन्न होती है। अब वह दूसरों के घरों में काम करने भी नहीं जाती। मां और बेटा अपने घर में खुशी खुशी रहते हैं। तभी एक दिन उसकी मां कहती है, बेटा, अब तू अच्छा कमाने लगा है, तेरी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हो गई है, तो क्यों ना मैं तेरी शादी कर दूं। बेटा जवाब देता है, ठीक है मां, अगर आपको ऐसा लगता है तो बेशक आप मेरी शादी कर दो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद मां अपने बेटे के लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगती है। खोजने पर उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम रेशमा है। रेशमा पढ़ी लिखी होती है और अच्छे संस्कारों वाली भी होती है। इसके बाद रेशमा और अविनाश की शादी हो जाती है। शादी के बाद रेशमा दुल्हन बनकर अविनाश के घर आ जाती है। अब अविनाश की तरक्की को देखकर उसके परिवार से जलने वाले कुछ पड़ोसी हो गए थे। पड़ोस में एक रामकिशन नाम का व्यक्ति रहता था जिसके तीन बेटे थे। तीनों के तीनों नालायक थे। उनके पास काफी पैसा था, लेकिन फिर भी वे कोई कामयाबी हासिल नहीं कर पाए थे। रामकिशन और उसके बेटे अविनाश के परिवार से जलने लगे थे। अविनाश इस बात को समझता था, लेकिन गांव का मामला होने के कारण वह उनसे कुछ नहीं कहता। छोटी मोटी बातों पर होने वाले झगड़ों को वह नजरअंदाज कर देता। इसके बाद अविनाश चाहता है कि वह शहर में एक घर बना ले और अपनी मां को वहां ले जाकर रहे। वह नहीं चाहता था कि गांव के झगड़े उनकी जिंदगी में तनाव पैदा करें। हालांकि अविनाश चाहता तो अपने पड़ोसियों के खिलाफ कदम उठा सकता था, लेकिन गांव का माहौल खराब ना हो, इस वजह से वह शांत रहता था। इसके बाद अविनाश धीरे धीरे पैसा इकट्ठा करता है। पैसा इकट्ठा करने के बाद शहर के अंदर एक अच्छा सा घर बना लेता है। जैसे ही उसका घर बनकर तैयार हो जाता है, वह अपनी मां से कहने लगता है, मां, मैंने शहर के अंदर घर बना लिया है, तो क्यों ना अब हम लोग वहीं पर चलकर रहें। इस बात को सुनने के बाद उसकी मां थोड़ी उदास हो जाती है। जैसे ही मां उदास होती है, बेटा उससे उदासी का कारण पूछने लगता है। मां कहती हैं, बेटा, इस गांव के अंदर मेरे जीवन की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं। अब बुढ़ापे में मैं यहां से वहां कहां जाऊंगी। अगर तुझे जाना है तो तू चला जा, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी, इसी घर के अंदर, क्योंकि इस घर में तुम्हारे पिताजी की यादें हैं और उन्हीं यादों के सहारे मैं अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। अब बेटा कहने लगता है, ठीक है मां, अगर ऐसी बात है तो मैं भी यहीं रहूंगा। लेकिन मां अपने बेटे से कहती है, बेटा, जब तूने वहां पर घर बना लिया है तो अपनी पत्नी को लेकर वहां पर चला जा, अच्छे से अपनी जिंदगी व्यतीत कर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहीं रहकर अपना गुजारा कर लूंगी। अभी मेरे हाथ पांव में ताकत है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं खुशी खुशी तुम्हें वहां भेजना चाहती हूं,
तो तुम बेशक वहां चले जाओ। मां की इन बातों को सुनकर बेटा पहले तो मना करता है, लेकिन मां के बार बार जिद करने पर वह उनकी बात मान लेता है। अपनी पत्नी को लेकर वह शहर चला जाता है, जहां उसने अपना घर बना रखा था। वहां रहकर वह अपने काम धंधे को करता रहता है और हफ्ते में एक दिन गांव आता है अपनी मां के पास। हर बार वह अपनी मां के लिए खाने पीने का सामान, सब्जी वगैरह लाकर रख देता है और फिर लौट जाता है। साथ ही वह बार बार अपनी मां से कहता है, मां, अब तो शहर चलो, काफी दिन हो गए हैं, हम लोग वहां पर अच्छे से सेटल हो गए हैं, आप भी हमारे साथ चलो। मां मना कर देती है। बेटा कहता है, मां, अगर आप नहीं चल रही हो तो मैं भी यहां आ जाता हूं, अब आप बुजुर्ग हो गई हैं। लेकिन मां कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, मैं यहां पर अपना समय आराम से व्यतीत कर लूंगी। सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा था। चारों तरफ अविनाश का नाम था। सभी लोग उसे जानते और पहचानते थे। गांव में कोई भी केस होता तो लोग अविनाश को बुलाते और उसे अपने साथ ले जाकर केस की कार्रवाई करवाते। वहां के थाने के कुछ पुलिस वाले अविनाश को अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि अविनाश अक्सर उस थाने में आता जाता रहता था। फिर एक दिन अचानक जो पड़ोस का व्यक्ति अविनाश के परिवार से जलता था, वह अविनाश की मां से किसी छोटी सी बात पर लड़ाई करने लगता है। लड़ाई के दौरान वह सीधा थाने पहुंच जाता है और अविनाश की मां पर कार्रवाई करने की मांग करता है। जिस समय वह थाने गया, उस समय वहां वे पुलिस वाले नहीं थे जो अविनाश को जानते थे। थाने में केवल 4 पुलिस वाले थे, जिनकी नई नई पोस्टिंग वहां हुई थी। वे इस बात को सुनकर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पड़ोस का वह व्यक्ति अपने पास से कुछ पैसे पुलिस वालों को दे देता है और कहता है, तुम्हें अच्छी तरह से कार्रवाई करनी है और उन्हें खूब खरी खोटी सुनाकर आना है, ताकि गांव के लोगों को यह भी पता चल जाए कि हमसे टक्कर लेने का क्या नतीजा होता है। अब पुलिस वालों को जब पैसे मिल जाते हैं तो वो भी पूरे तेज में वहां पर जाते हैं। वहां जाने के बाद अविनाश की मां को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। अविनाश की मां, जिसकी उम्र काफी ज्यादा थी, उन्हें समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है, बेटा, ऐसा मत करो, तुम्हारे लिए यह बहुत ही गलत हो जाएगा। लेकिन वो लोग उसकी एक नहीं सुनते हैं और उसके साथ खूब सारी गाली गलौज करते हैं। गांव वालों को इकट्ठा करके सभी गांव वाले यह सब कुछ देखते हैं। पुलिस वाले वर्दी में थे और अविनाश की मां उनसे कहती है, बेटा, रहने दो, ऐसा मत करो, मेरा बेटा वकील है और तुम्हारे साथ बहुत गलत हो जाएगा। लेकिन वो पुलिस वाले अविनाश को अच्छी तरह से जानते नहीं थे, इसी वजह से वो उससे गाली गलौज करते हैं और वहां से उसे थाने बुलाने के लिए कह देते हैं। वह कहते हैं, फौरन से थाने में आकर रिपोर्ट करो, वरना मैं महिला पुलिस लेकर आऊंगा और तुम्हें अपने साथ बैठाकर यहां से थाने ले जाया जाएगा। इसके बाद पुलिस वाले वहां से चले जाते हैं। अविनाश की मां अविनाश के पास फोन करके उसे बता देती है कि घर पर पुलिस आई थी और पड़ोस के उस व्यक्ति ने उनके खिलाफ मामला दर्ज कराया है। अविनाश की मां ने अपने बेटे को यह बात नहीं बताई थी कि पुलिस वालों ने उनके साथ गाली गलौज की है, क्योंकि अविनाश की मां अपनी जिंदगी से बहुत कुछ सीख चुकी थी। उसी सीख के आधार पर वह नहीं चाहती थी कि किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ गलत हो, इसलिए उसने अपने बेटे को यह बात नहीं बताई। जैसे ही अविनाश यह बात सुनता है, उसे उस पड़ोस वाले व्यक्ति पर बड़ा गुस्सा आता है। वह तुरंत अपनी गाड़ी लेकर गांव पहुंच जाता है। गांव में जाने के बाद वह कुछ गांव वालों को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने के बाद वह उस व्यक्ति के पास पंचायत लेकर पहुंचता है। जैसे ही वह वहां पर पहुंचता है, वह उस व्यक्ति को समझाने लगता है। वह कहता है, देखो भाई, तुम पड़ोस के हो और गांव के रहने वाले हो। मैं नहीं चाहता कि अपने गांव के किसी व्यक्ति पर ही किसी तरह की एलिगेशन लगाऊं और उसे कानून के चक्कर में फंसाऊं। आप सभी लोग जो यहां बैठे हो जानते हैं कि मैं एक वकील हूं। मेरा काम रोज कोर्ट में बैठने का होता है। अगर मैंने इसके ऊपर किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज कर दिया तो इसे रोज रोज वहां पर चक्कर लगाने पड़ेंगे और इसकी जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी। यह बात कहकर वह उसे समझाने लगता है। गांव वाले भी उसे समझाने लगते हैं। समझाने से वह व्यक्ति मान जाता है और अविनाश से माफी मांग लेता है। वह कहता है, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और आपको ऐसी बात सुनने को नहीं मिलेगी। सब कुछ निबट गया था। इसके बाद अविनाश अपनी मां के पास जाता है। वह अपनी मां से कहता है, मां,
कोई बात नहीं, अब थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं पर मामला सेटल हो गया है। गांव के जो कुछ बुजुर्ग व्यक्ति हैं उन्होंने कह दिया है कि थाने में जाकर यह राजीनामा जमा करवा देंगे। इसकी हमारी गारंटी है, कल जाकर राजीनामा जमा हो जाएगा। इसके बाद अविनाश वहां से वापस अपने शहर जाने लगता है। तभी गांव का एक लड़का जो अविनाश को अच्छी तरह से जानता था उसके पास आता है। वह उसे बताता है कि उसकी मां के साथ गाली गलौज की गई थी। वह कहता है, बात तो ठीक है, इससे तो तुम्हारा मामला निबट गया, लेकिन पुलिस वालों ने जो तुम्हारी मां के साथ किया वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हमें यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन अगर तुम इस बात को ऐसे ही छोड़ना चाहते हो तो बेशक छोड़ दो। यह बात जैसे ही अविनाश सुनता है उसे यह बात बहुत बुरी लगती है। अभी तक उसे यह बात नहीं पता थी कि उसकी मां ने उससे यह बात छुपाई है। यह बात सुनकर अविनाश का खून खौलने लगता है। इसके बाद वह वहां से सीधा उस थाने में चला जाता है जहां के पुलिस वाले उसकी मां के साथ गाली गलौज करके गए थे। जैसे ही अविनाश थाने में जाता है वहां का थाना इंचार्ज उसे अच्छी तरह से जानता है। अविनाश को आते हुए देखकर वह तुरंत कुर्सी से खड़ा हो जाता है और कहता है, आओ जी वकील साहब, आपका यहां कैसे आना हुआ? अगर कोई बात थी तो हमें बुला लेते, हम खुद आपके पास हाजिर हो जाते। उन दोनों की अच्छी खासी जान पहचान थी। अविनाश ज्यादातर मामलों को थाने पर ही रफा दफा करवा दिया करता था और गांव वालों से कहता था कि कोर्ट का चक्कर मत लगाओ, वरना तुम्हारी जिंदगी खराब हो जाएगी और बार बार तुम्हें तारीखों पर जाना पड़ेगा। इसी वजह से थाना इंचार्ज को पता था कि अविनाश बहुत ही अच्छा व्यक्ति है। उसने यह बात कही थी। इसके बाद अविनाश उनके पास जाकर बैठ जाता है और उनसे बातें करने लगता है। बातों ही बातों में अविनाश उनको बताता है कि मेरे पड़ोस वाले व्यक्ति ने मुझ पर कोई एप्लीकेशन दर्ज की थी और उसके बाद आपके यहां से 3 पुलिस वाले वहां पर गए थे। इसके बाद जो थाना इंचार्ज होते हैं वो पता करते हैं और पता करने के बाद उन्हें अन्य पुलिस वालों से यह पता चलता है कि फलाना फलाना व्यक्ति उस दिन वहां पर गए थे। थाना इंचार्ज बताता है, हां, हमारे थाने से गए थे और 3 पुलिस वाले थे। तो अविनाश उन लोगों को वहां पर बुलाने के लिए कहने लगता है। थाना इंचार्ज पूछने लगता है, आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम उन लोगों को यहां पर बुलाना चाहते हो? अविनाश पूरी कहानी उस पुलिस वाले को बता देता है। वह कहता है, पड़ोस का ही मामला था, उसने एप्लीकेशन दर्ज कर दी और उसके बाद ये पुलिस वाले वहां पर चले गए। मेरी मां के साथ गाली गलौज करके आए हैं सभी गांव वालों के सामने। इन लोगों ने ऐसा किया है तो मैं इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं हूं, लेकिन एक बार मैं इनसे मिलकर पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या हुआ जो बुजुर्ग महिला से इतनी बदतमीजी से बात कर रहे थे। इसके बाद थाना इंचार्ज वहां पर उन पुलिस वालों को बुलाता है। अविनाश उनसे बात करने लगता है। बातों ही बातों में अविनाश उन लोगों को बता देता है कि मैं वकील हूं और मेरी ही मां के साथ तुम लोगों ने ऐसा किया था। अब जैसे ही वे पुलिस वाले देखते हैं कि सामने वाला वकील है और हमारे साथ बहुत कुछ कर सकता है, तो वे एकदम से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं। वे कहते हैं, साहब, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन जो अविनाश होता है वह उन्हें दूर करता है और कहता है, मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम लोगों ने कानून का उल्लंघन किया है और उसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। तुम लोगों ने बिना जुर्म सिद्ध हुए एक बुजुर्ग महिला के साथ बदतमीजी की है और इसकी सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। इसके लिए मैं कोर्ट तक भी जाऊंगा। इसके बाद अविनाश वहां से ऐसा कहकर चला आता है। इसके बाद वह इस मामले को कोर्ट में ले जाता है। कोर्ट में जाने के बाद अविनाश उन लोगों के पुराने रिकॉर्ड निकालता है। निकालने के बाद उसे पता चलता है कि ये लोग रिश्वतखोरी भी किया करते हैं। तो तीनों के खिलाफ अविनाश कोर्ट में मामला दर्ज कराता है। मामला दर्ज कराने के बाद उन लोगों पर केस चलने लगता है। उन तीनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड होने के बावजूद नौबत आ जाती है कि उन सभी को सजा होगी और उन्हें जेल काटनी पड़ेगी। अब जब पुलिस वाले देखते हैं कि वे सस्पेंड भी हैं और सजा भी काटनी पड़ सकती है, क्योंकि वकील साहब ने उनके पुराने केस निकालकर अच्छी तरह से केस बनाया था, तो वे बहुत घबरा जाते हैं। जो केस वकील साहब लड़ रहे थे उसमें कोई कमी तो छोड़ने वाले नहीं थे।
इसी वजह से वे लोग अब जेल भी जाने वाले थे। वे अपने थाना इंचार्ज से पूछने लगते हैं, साहब, अब हम क्या करें? हम तो बुरे फंसे। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी और वकील साहब तो मान ही नहीं रहे। इसके बाद जो थाना इंचार्ज होता है वह उनसे कहने लगता है, देखो भाई, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम लोगों ने जो बिना सोचे समझे किया है उसका भुगतान तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वे थाना इंचार्ज से रिक्वेस्ट करने लगते हैं। उनकी रिक्वेस्ट सुनकर थाना इंचार्ज उन्हें एक राह बताता है। वह कहता है, जिस तरह से तुमने उसकी मां को जलील किया था उसी तरह से तुम उसकी मां से माफी मांगो। हो सकता है वह तुम्हें माफ कर दे। इस बात को सुनकर वे तीनों पुलिस वाले इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह वे सादे कपड़ों में उसी घर पर पहुंच जाते हैं। घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से आवाज लगाकर उस बुजुर्ग महिला को बाहर बुलाने लगते हैं। वे कहते हैं, मां जी, बाहर आओ, आपसे हमें कुछ काम है। इस आवाज को सुनकर जो अविनाश की मां होती है वह बाहर निकलकर आती है। सामने देखती है तो वही पुलिस वाले होते हैं जिन्होंने कभी उसे बुरी बुरी गालियां दी थीं। जैसे ही अविनाश की मां उन्हें देखती है तो कहती है, हां साहब, बताइए, आपको क्या काम है? इस बात को सुनकर पुलिस वाले एकदम से हाथ जोड़ने लगते हैं। उनके सामने गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर गांव के लोग भी वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। गांव वाले यह देखकर बड़े ही हैरान होते हैं कि आखिर इन पुलिस वालों को ऐसा क्या हुआ जो ये लोग हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे हैं। इधर जो अविनाश की मां होती है वह भी इन लोगों को देखकर बड़ी हैरान होती है कि इन लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ जो ये मुझसे माफी मांगने आ गए। इसके बाद जो अविनाश की मां होती है वह कहती है, बेटा, क्या हुआ? तुम इस तरह से माफी क्यों मांग रहे हो? तो वे पुलिस वाले कहने लगते हैं, मां, आपके बेटे से तो हमने कई बार माफी मांग ली, लेकिन वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। हमारी नौकरी भी चली गई है और आप उनसे कहकर हमें माफ करवा दीजिए ताकि हम अपने बच्चों को पाल सकें और अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत कर सकें। जिंदगी में आगे से हम कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। जो कुछ भी हुआ है इसे हमारी पहली गलती समझकर वो हमें माफ कर देगा और हमारे उस केस को बंद करा देगा जिस केस को वो लड़ रहा है। इसके बाद जो अविनाश की मां होती है वो उनसे कहती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं अपने बेटे को समझा दूंगी और तुम लोगों को किसी भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो वे पुलिस वाले होते हैं एक बार फिर से सभी गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों को पकड़कर माफी मांगते हैं। वे कहते हैं, मां जी, हमें माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और जीवन में आगे से कभी भी हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा कहकर वे वहां से वापस चले गए थे। अविनाश की मां अविनाश को फोन कर देती है और कहती है, बेटा, यह तुमने क्या कर रखा है? उन पुलिस वालों के साथ ऐसा क्या कर दिया जो वो लोग यहां पर माफी मांगने के लिए आए हैं? इसके बाद अविनाश पूरी की पूरी बात अपनी मां को बता देता है और कहता है, मां, अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो मां उससे कहती हैं, बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से किसी को भी कोई परेशानी हो, इसी वजह से मैंने नहीं बताया, क्योंकि अगर तुझे पता चलता तो तू इनके साथ बहुत कुछ गलत भी कर सकता था और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से तुम्हें किसी भी परेशानी का सामना करना पड़े। इसके बाद अविनाश कहता है, तुमने नहीं बताया तो गांव वालों ने तो मुझे बता दिया। लेकिन जब अविनाश की मां उससे कहती है कि बेटा, वो लोग माफी मांगने के लिए आए हैं और गांव वालों के सामने उन्होंने माफी मांगी है, तो इसके बाद जो अविनाश होता है उन लोगों को माफ कर देता है। माफ करने के बाद जिस केस को वो उनके खिलाफ लड़ रहा था उस केस में राजीनामा कर लेता है और उन लोगों को माफ कर देता है। अब अविनाश जब भी अपने गांव आता है तो गांव के लोग बहुत ही इज्जत के साथ उसे देखा करते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी जहां पर एक वकील साहब की मां से पुलिस वालों ने बदतमीजी की, लेकिन उसके बदले में वकील साहब ने पुलिस वालों के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिससे वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और आगे से कुछ ऐसा करने से पहले 100 बार सोचेंगे। आप क्या कहना चाहते हो अविनाश के बारे में? आप क्या कहना चाहते हो अविनाश की मां के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानियां आपको इसलिए सुनाई जाती हैं ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ न कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।